राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस मार्ग के उपासक को चाहिए कि मन और बुद्धि इन दोनों को अपना शत्रु समझ करके इनकी दी हुई असत सलाह का त्याग कर दे, दोनों को प्रभु के हवाले कर दे। नहीं तो ये जो सत वस्तु हर समय जगमगा रही है उसे देखने नहीं देंगे, ये असत वस्तु का ही आकर्षण और उपस्थिति यही अनुभव करेंगे। जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती तब तक दृश्य जैसा माया दिखाती वैसा ही हम देख पाते हैं, और जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो जैसा प्रभु कर रहे हैं वैसे ही सत्य दिखाई देता है। फिर माया के दिखाने से उसके हृदय में त्रिगुणात्मिका का भाव नहीं रहता। कैसे बताएं तुम्हें? बस दृष्टि बदलने के लिए इस मन और बुद्धि को एक बार शत्रु मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शत्रु मुझे सच्चिदानंद रस से बिलक करके भ्रम में ही फंसाते रहे। प्रभु की कृपा से जब ऐसा अवसर मिला तो पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी। यह माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। एक बार खोजी जी के गुरु जी लघुशंका कर रहे थे, तो लघुशंका करते करते बहुत जोर से हंसे। संतों की हर चेष्टा रहस्यमयी होती है। जो इस माया में फंसे जीव हैं वो मायातीत संतों के विचार, चेष्टा, भावना, इनको वो अपनी मायाकृत ही दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि वो कालातीत, त्रिगुणातीत, मायातीत महापुरुष जो भगवत आसक्त हैं, उनकी चेष्टा जानने के लिए भगवत दृष्टि चाहिए, दूसरी नहीं। जो लघुशंका करके खड़े हुए तो खोजी जी सेवा में रहते थे, हस्त प्रक्षालन के लिए जल लिए खड़े थे, और हस्त प्रक्षालन के लिए जल डालते हुए वो भी कस के हंसे। खोजी जी, उन्होंने कहा तुम क्यों हंसे? बोले महाराज जी आप हंस रहे थे इसलिए हम भी हंस दिए। बोले हम क्यों हंस रहे थे? बोले महाराज जी मुझे बोले पता लगाओ, चलो निकलो यहां से, ये पता लगाओ हम लघुशंका करते क्यों हंस रहे थे। अब बताओ आज हो तो कहते पागल हो गए गुरु जी, लघुशंका वो कर रहे हैं, हंस वो रहे, पता हम लगावें। लेकिन जो भगवत साक्षात्कार करने के लिए प्रबल व्याकुलता लिए हैं या भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, वो संतों की दृष्टि में, संतों की वार्ता में, संतों की चेष्टा में व्यर्थत्व का आरोप नहीं करते कि देखो ये व्यर्थ हंस रहे हैं, व्यर्थ। उनकी हर चेष्टा में कोई रहस्य है, पर वो दुर्लभो है। वो रहस्य ऐसे सोई जाने जे देव जनाई। देखो कैसे गुरुनिष्ठ संत होते थे। जाओ, जब तक हमारी इस बात का पता न लगा लो कि हम लघुशंका करते क्यों हंस रहे थे, तब तक आश्रम में मत आना, चलो जाओ। साष्टांग प्रणाम, आज्ञा के आगे कुछ नहीं, कोई विनय नहीं। अनुमति एक अलग वस्तु होती है, आज्ञा एक अलग। गुरु आज्ञा में कोई विनय नहीं चलती, कोई निवेदन महाराज जी तो ऐसे से ऐसा कर ले क्या, नहीं। अक्षरशः आज्ञा समन सुसाहब सेवा, साष्टांग प्रणाम किया, चल दिया। अब उच्च कोटि के शिष्य थे वो, कोई साधारण तो थे नहीं। बड़े बड़े संतों से मिले और कहा हमारे गुरुजी लघुशंका करते क्यों हंसे? अब कोई त्रिकालज्ञ ही महापुरुष उत्तर दे सकता है। कुछ तो मौन हो जाते, कुछ हंस देते कि कोई प्रश्न है।
अरे आप वेद से बोलो, पुराण से बोलो, तो उसकी बात, अबे तुम्हारे गुरुजी लघु शंका करने में क्यों हंस दिए, कोई प्रश्न है? बोले आप भले न समझो, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो ये प्रश्न है। बड़े महापुरुषों का दर्शन करके उनसे प्रश्न किया, जो कालातीत संत हैं, जैसे कबीरदास जी जैसे महापुरुष, भगवान हमारे गुरुदेव लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे? तो उन्होंने लघु शंका में देखा कि एक अश्वत्थ वृक्ष का बीज, पीपल वृक्ष का बीज उनकी लघु शंका की धार में बह रहा है। तो उन्होंने विचार किया, जब ये मूल में जुड़ा था तब बंदनीय था, और मूल से अलग हो गया तो लघु शंका में बह रहा, इसलिए हंस दिया। जीव जब मूल में जुड़ा रहता है तो बंदनीय, पूजनीय, महान हो जाता है, और जब मूल से हट जाता है तो लघु शंका में बह जाता है। कितना इसकी व्याख्या की जा सकती है? मूल कौन है? ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मत्स्योत्तम प्राहुरव्ययम, भगवान कह रहे हैं। मैं वो वृक्ष हूं जिसका मूल ऊर्ध्व है, मैं ही हूं। ये संपूर्ण जगत का मूल मैं हूं। जीव जब हरि गुरु से जुड़ा रहता है तो बंधनीय हो जाता है, और जब हरि गुरु से बिछुड़ जाता है तो लघु शंका में बह जाता है। ध्यान रखना, ये मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, ये सब निंदनीय है, बंदनीय नहीं है। प्रभु से जुड़े, प्रभु से अपना चित्त समर्पित करके इतना अपनापन करे कि शरीर के हर्ष, शोक, मान अपमान, भूख प्यास, दिन रात, इनका भान न रहे।